अभी हम सॉल्व करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 184 पे दिया गया है। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो, इस पेज नंबर पे चले जाओ, पेंसिल ले लेना और फिर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं? ओके, चलिए फिर देखते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2:1। तो ये जो 3:2:1 है ना, ये आपका क्या है? ओल्ड रेशियो। क्या है बच्चे लोग? ओल्ड रेशियो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या क्या है? सबसे ऊपर कैपिटल दिया गया है, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड देन लोन। ओके, असेट साइड में देखो बैंक है, डेटर्स, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए नीचे आ जाइए। घनश्याम जी कब रिटायर हो रहे हैं? तो 1 अप्रैल 2019 को, यानी जो हमारा नया बैलेंस शीट बनेगा वो कितने तारीख वाला बनेगा? तो यही वाला बनेगा। देखो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट देखिएगा, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? एप्रिशिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग टिक कर लो उसको। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि आरडीडी कितना क्रिएट करना है? 5% का, तो उसको भी आप टिक कर लो। किसको टिक करना है? तो डेटर्स को टिक करना है। ठीक है ना, चलिए अभी आगे आ जाइए। तीसरा एडजस्टमेंट देखिएगा, इसमें क्या दिया है? द प्रोविजन ऑफ ₹3000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए हमने क्या किया था? 3000 का प्रोविजन पहले से ही करके रखा हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है पता है आपको? देखो जैसे कि आपको एक बात बताती हूँ, मैंने ना पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जहाँ पे भी प्रोविजन वर्ड आया ना, उसको क्या समझने का? लाइबिलिटी समझने का। तो देखो इसमें प्रोविजन आया है ना, मतलब ये क्या है? लाइबिलिटी है। और ये कैसी लाइबिलिटी है? तो ये है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या होता है? अनपेड सैलरी। ठीक है, तो इस सैलरी के लिए हमने प्रोविजन किया था 3000 का। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। ओके, और ये कैसी लाइबिलिटी है? अनरिकॉर्डेड, क्योंकि देख लो लाइबिलिटी साइड में कहीं पे भी उसको रिकॉर्ड किया आपने? नहीं किया है। ठीक है, तो उसे हम लोग अभी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अभी उसका ट्रीटमेंट क्या होगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी आपको बताऊंगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोर्थ एडजस्टमेंट पे आ जाइए। तो इसमें क्या दिया गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000 एंड पार्टनर्स डिसाइड दैट गुडविल शुड बी रिटेन बैक। यस, अब इसको समझना। देखो यहाँ पे गुडविल रेज भी करना है और फिर रिटेन ऑफ भी करना है, और यहाँ पे पूरे फर्म का गुडविल दिया है। यहाँ पे खाली बस एक पार्टनर का नहीं दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में बस जो काका थे ना, काका जो रिटायर हो रहे थे, बस उनका ही गुडविल दिया गया था, है ना। लेकिन यहाँ पर पूरे फर्म का गुडविल दिया है। देखो लिखा है ना कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, यानी पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 90,000 का है। और फिर यहाँ पे उसको रिटेन ऑफ भी करने बोला गया। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो सबसे पहला तो ये करेंगे कि जो 90,000 का गुडविल है ना, उसे हम लोग ये हर एक पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, मतलब रेस करेंगे गुडविल को। गुडविल रेस करना मतलब क्या? पार्टनर्स के अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्रेडिट करना। ठीक है, और रिटेन ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो रिटेन ऑफ मतलब क्या? जैसे कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रहेगा ना, वो गुडविल को हम लोग क्या कर लेंगे? उनके अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। और ऐसा करने पे क्या होता है कि जो गुडविल है ना, वो हमारे बैलेंस शीट में शो नहीं होता है, वो यहाँ पे अपीयर नहीं होता है। ठीक है, अभी आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए। पांचवा क्या दिया इसमें? द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी कि हमें क्या करना है? देखो जैसे कि यहाँ पे कौन रिटायर हो रहे हैं? घनश्याम। ठीक है, तो घनश्याम का जितना भी पैसा आएगा उसे हमें क्या करना है? उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मतलब यहाँ पर भी फर्म घनश्याम को कैश में पैसा नहीं देने वाली, उसे क्या करना है? हमको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हम लोग कर देंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है, इसको देख लिया है। ओके, देखो यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, देख लीजिए मैंने बनाया हुआ है। एंड आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट हमको प्रिपेयर करना है। तो ये देख लीजिए बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, और वर्किंग नोट में मैंने गुडविल अकाउंट बनाया है। और फिर यहाँ पर देखो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं पे कैश की बात आई थी? नहीं आई थी, मतलब आपको यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं बनाना है। तो फिर कौन सा अकाउंट बनाना है? बैंक अकाउंट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बैंक की बात आई थी। ठीक है, तो देखने का कैश है कि बैंक है। अगर कैश रहेगा तो कैश अकाउंट बनाने का, बैंक रहेगा तो बैंक अकाउंट बनाने का। वेरी सिंपल। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए सब लोग कॉलम्स रेडी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और आप लोग को एक और बात बता दूं क्या? बता दूं? चलो बाद में बताती हूँ, जब भी एडजस्टमेंट करते जाऊंगी तब आपको बताऊंगी। ओके, जब भी आएगा तब।
सो आई होप कि आप सभी लोगों ने बना लिया होगा। तो चलिए फिर पोस्टिंग करना चालू करते हैं। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड देखिएगा, सबसे ऊपर क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ पर जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम जी का कितना है, 1,20,000। फिर श्याम, राम श्याम घनश्याम, कितना अच्छा नाम है ना, 60,000। ये देखिए राम जी का सबसे ज़्यादा है, फिर श्याम का है, फिर घनश्याम का है। ठीक है, तीनों का कैपिटल हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर को कहाँ पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं। फिर ऊपर से इतना लाइन छोड़ देना, फिर यहाँ पे लिखना क्रेडिटर्स, कितना है, 22,000। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, बिल्स पेबल, यहीं पर आएगा, लायबिलिटी साइड में ही आएगा। कितना, इतना 12,000। फिर लोन 50,000, बहुत ज़्यादा लोन ले लिया फर्म ने। चलिए, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड हो चुका है कंप्लीट। अब आप लोग आ जाइए असेट साइड में। तो सबसे पहले क्या है जी, बैंक है, मतलब ये क्या है, आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो ये बैंक अकाउंट में हम लोग ला करके लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस क्या लिखते हैं, ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना है, तो यहाँ पर है 54,000, तो हम लोग लिख देंगे 54,000। ठीक है ना, अरे इधर कहाँ लिख रही हूँ, बस इधर ही लिखना है। ओके, चलिए उसके बाद क्या है, डेटर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स, कितना, 90,000। फिर उसके बाद है बिल्डिंग, कितना, 60,000। चलो फिर लिखते हैं, उसके बाद देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, कितना, 1,50,000। ठीक है, इसके ऊपर भी है एडजस्टमेंट, राइट। तो यहाँ पर हमने देखो बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग आ जाइए एडजस्टमेंट में। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या बोला जा रहा है कि बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है। बिल्डिंग हो रहा है 5% से, और जो इन्वेस्टमेंट है वो हो रहा है 10% से। ठीक है, समझ में आया ना। देखो सबसे पहले बिल्डिंग लिखा है, तो पहला वाला ये जो परसेंटेज है ना, वो किसका होगा, बिल्डिंग का होगा। और दूसरे बार में क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट, तो दूसरा वाला यानी कि जो 10% है ना, वो किसका हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर में, लाइन से। ओके, चलो फिर बिल्डिंग को 5% से अप्रिशिएट करना है, तो यहाँ पे अप्रिसिएशन हम लिखेंगे और इसको इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, ये अप्रिशिएट हो रहा है 5% से। तो देखो अभी 60,000 का 5% क्या होगा, देखो 60,000 का 10% 6,000, अभी 6,000 का आधा कर दो 3,000, यानी 3,000 से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी इसमें इसको प्लस कर देते हैं तो 63,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एप्रिसिएशन होता है तो आपको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, यस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हुआ तो फिर इधर आ जाएगा, क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितने का हुआ, 3,000 का, यहाँ पे सीधे सीधे लिख दीजिए 3,000, हो गया काम खत्म। फिर उसके बाद किसको बढ़ाना है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कितना, इन्वेस्टमेंट 10% से एप्रिसिएट हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे एप्रिसिएशन। तो 1,50,000 का 10% क्या होगा, तो 1 0 कम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15,000, 15,000 होगा, जी हाँ। तो अभी इसको प्लस करते हैं, कितना आएगा, 0,005,6 1,65,000। ठीक है, दिख रहा है बराबर से, रुको एक सेकेंड, 1,65,000, राइट। अब दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये अप्रिशिएट हो रहा है तो फिर हमारे लिए प्रॉफिट होगा, क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना, 15,000। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। फिर उसके बाद देखो क्या है, हमें आरटीडी यहाँ पे क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर, कितना, 5% का। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे लेस आरडीडी,
कितना परसेंट है? 5%। ठीक है, अभी 90,000 का 5% कितना होगा? तो देखो सबसे पहले तो 90,000 का आप लोग 10% कैलकुलेट करिए, कितना आएगा? 9,000 आएगा, और 9,000 का हाफ कर दो, कितना आ जाएगा? 4,500, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4,500। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आरडीडी को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, पता ना आपको। चलो फिर देखते हैं। 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 गया 5, और फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, 85,500। ठीक है, अब देखो आरडीडी की वजह से हमको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? लॉस होता है। तो इसका दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू आरडीडी अकाउंट। कितने का? 4,500 का। समझ में आया आप लोगों को? इसको थोड़ा अच्छे से लाइन खींचती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा वाला एडजस्टमेंट था वो भी हो चुका है। अब आप लोग आ जाइए तीसरे वाले एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पे दिया गया था ना कि प्रोविजन किया था 3,000 का फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो देखो ये लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर देंगे, राइट। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि देखो वो जो लाइबिलिटी है ना वो पहले अनरिकॉर्डेड थी, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, बाद में हमको पता चला, तो एक तरीके से हमारा क्या है? लॉस है ना। तो मतलब इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, इधर पहले लिख देते हैं, इसको लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर देते हैं, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना? 3,000। आपको साफ साफ दिख रहा है ना? बहुत ज़्यादा मैंने, रुको, प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, फिर इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर। क्या लिखेंगे? टू प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने का है? 3,000 का। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पे आपका ये वाला जो एडजस्टमेंट था ये भी हमने कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पे। तो इसमें देखो क्या बोला जा रहा था कि गुडविल को हमें सबसे पहले तो क्या करना है? रेज करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद राइट ऑफ भी करना है। तो कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ, चिंता ना करो। पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 90,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 90,000। सुनो जी एकदम ध्यान से, 90,000। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? रेज करने का मतलब क्या है कि तीनों पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम लोग ये जो गुडविल है इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कौन से रेशियो में? तो उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना था? टेक्स्ट बुक में देखो जरा, 3:2:1, राइट। ये था हमारा ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो तीनों जन का हम निकालेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले राम का निकालेंगे, तो राम जी का कितना आएगा? देखो 3/6 हो जाएगा ना, 3 2 5 1 6। ठीक है, तो 90,000 का इतना पार्ट कितना होगा? देखो पहले इसको कैंसिल करते हैं, 6 1 6। ठीक है, इसमें से कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना अच्छे से, रुको। 6 1 6 माइनस करो 3, फिर कितने बार में जाएगा? 6 4 24, नहीं 6 5 30 होता है ना, 6 5 30। ओके, कितना जीरो बचा? 3 जीरो बचा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 15,000। ठीक है, अब 15,000 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो 45,000, यानी राम जी को कितना मिलेगा? 45,000। फिर ये जो श्याम है इनको कितना मिलेगा? तो श्याम का रेशियो क्या हो जाएगा? 2/6। सुनो कहाँ पे लिखूँ, जगह ही नहीं है, रुको यहाँ पे लिखती हूँ नीचे। श्याम का कितना होगा? देखो 2/6, किसका? 90,000 का। फिर से इसको कैंसिल करोगे तो 15,000 आ जाएगा, और 15 2 सा क्या होता है? 30 होता है, यानी कि श्याम को कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा। यहीं पे मैं लिख देती हूँ, देखो इनके अकाउंट में। ठीक है, ये लीजिए मैंने लिख दिया। अभी घनश्याम जी को कितना मिलेगा? तो घनश्याम का रेशियो क्या है? 1/6। ठीक है, 90,000, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 15, और 15 1 वही होता है, मतलब घनश्याम को मिलेगा 15,000। ठीक है, और राम जी को कितना मिलेगा? 45,000। समझ में आया आपको कैसे गुडविल का कैलकुलेशन करना है? हमने ये कौन से रेशियो में किया? तो ओल्ड रेशियो में किया, याद रखना। ठीक है, मैंने आपको बेसिक में बताया भी था, जब भी मैं आपको जनरल एंट्री समझा रही थी तभी मैंने बताया था कि पूरे फर्म का जब गुडविल रेज किया जाता है ना
तो हम क्या करते हैं, जो ओल्ड रेशियो रहता है उसका यूज करते हैं, और रिटेन ऑफ करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो न्यू रेशियो का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलो फिर अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि बाय गुडविल अकाउंट। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, गुडविल अकाउंट। ठीक है, हमने रेज कर दिया गुडविल को। अभी देखो ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो पहला इफेक्ट अगर क्रेडिट में आया है तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स हैं, तो राम, फिर श्याम और घनश्याम। तो राम का कितना है देख लो ज़रा, 45,000, यहाँ पे हम लिख देंगे, और श्याम का कितना है 30,000, फिर घनश्याम का कितना है 15,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15,000। ठीक है, तो देख लीजिए हमने गुडविल को रेज तो कर दिया, अब हमें क्या करना है, राइट ऑफ भी करना है। तो राइट ऑफ जब भी हम करेंगे ना, तो कौन से रेशियो का यूज़ करेंगे, न्यू रेशियो का यूज़ करेंगे, मतलब आपको यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में आया आपको, क्योंकि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ना, वही गुडविल को रिटेन ऑफ करेंगे। ठीक है, अभी जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका न्यू रेशियो क्या होगा, सुनो, ओल्ड रेशियो क्या था 3:, ओल्ड रेशियो आपका क्या था, देखो 3:2:1। ठीक है, और यहाँ पे पार्टनर्स के नाम देखोगे तो कैसे है, जैसे कि राम, श्याम और फिर घनश्याम। ठीक है, कौन जा रहे हैं बिजनेस छोड़ करके, घनश्याम जी जा रहे हैं। तो आपको याद है मैंने न्यू रेशियो का कैलकुलेशन समझाया था, इनका पूरा के पूरा यहाँ से गायब कर देने का, रेशियो वगैरह सब। ठीक है, तो बचा क्या 3:2। तो ये जो 3:2 है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखो नया रेशियो क्या हो जाएगा, कौन कौन है, राम और श्याम। ठीक है, क्या हो जाएगा 3:2। ओके, तो इस रेशियो में ये दोनों लोग क्या करेंगे, गुडविल को रिटेन ऑफ करेंगे। ठीक है, तो अभी गुडविल था कितना, 90,000 था ना। सुनो सुनो एकदम ध्यान से सुनो, एक बार बस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो गई ना अच्छे से, फिर आप नहीं भूलोगे कभी भी। देखो राम जी का, श्याम जी का, तो राम का यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5, श्याम का कितना आएगा 2/5। समझ में आया ना, 3 2 कितना होता है 5, इसके लिए डिनोमिनेटर में 5 लिखा। अभी हम इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 5, इसमें से 4 बचेगा ना। फिर 5 8 क्या होता है 40 होता है, फिर यहाँ पे 18,000 आ जाएगा। 18,000 इंटू 3 करेंगे तो देखो कितना आएगा 0 0 0, और 3 8 कितना होता है 24, 3 1 3, 54,000। ठीक है, तो राम जी का कितना आया 54,000, और फिर यहाँ पे श्याम का कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 18,000 में तो 36,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल अकाउंट, याद रखना रेस करना होता है तो क्रेडिट करने का, क्रेडिट में करने का, और जब भी राइट ऑफ करने को होता है ना तो फिर डेबिट से करने का। ठीक है, तो देखो राम का कितना आया है 54,000, और फिर श्याम का कितना आया है 36,000। समझ में आया, और घनश्याम का तो कुछ भी नहीं है क्योंकि वो तो अभी बिजनेस छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला इफेक्ट। अभी दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो देखो पहला इफेक्ट हमने डेबिट में दिया, तो दूसरा इफेक्ट ये गुडविल अकाउंट के किधर जाएगा, तो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि बाई, और राइट ऑफ किसने किया, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने किया ना, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि बाई कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है, राम और श्याम। ठीक है, तो राम जी का कितना आया था 54,000, और श्याम जी का 36,000, और दोनों को प्लस करेंगे तो 90,000 तो आना ही है। चलो इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे ये ले दे के ख़त्म हो जाएगा। देखो इन सभी को प्लस करो 90,000 आता है, और ये दोनों को प्लस करो 90,000 आता है ना। देखो यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं बचा है। अब जब बैलेंस नहीं बचा है तो वो असेट साइड में नहीं दिखाया जाएगा। वेरी सिंपल है ना। तो देखो एक बार फिर से आपको समझाती हूँ, ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पहली बार कर रहे हैं, इसके लिए ध्यान से समझ लीजिए। गुडविल जब भी रेस करोगे तो ओल्ड रेशियो में करोगे। गुडविल रेस करने का मतलब क्या है, उसको तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करना है। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है,
फिर क्वेश्चन में बोला कि आप उसको राइट ऑफ भी करो, तो क्या करोगे, डेबिट से उसको राइट ऑफ करने का, और कौन से रेशियो में, तो न्यू रेशियो में, यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रहेंगे ना, आप क्या करोगे, उनका न्यू रेशियो फाइंड आउट करोगे और फिर उस रेशियो में गुडविल को राइट ऑफ करोगे, इस प्रकार से, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट तो आपको पता है, पहला डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, पहला क्रेडिट तो दूसरा डेबिट, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो गुडविल का कैलकुलेशन है वो होता है समाप्त। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, तो नीचे क्या दिया है कि द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, वो तो हम लास्ट में करेंगे ना, जब इसका टोटल वगैरह सब हो जाएगा तब जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो चलिए फिर अभी हम लोग टोटल करते हैं दोनों साइड। यहाँ पर देखिएगा 3000 और 15000 कितना हो जाएगा, 18000। तो यहाँ पे लिख देंगे 18000, ठीक है। दोनों तरफ यही लिखेंगे क्योंकि यही वाला ज़्यादा है, क्रेडिट वाला ज़्यादा है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे डेबिट में देखो 3000 है और ये 4500, तो कितना हो जाएगा 7500, ओके। तो देखो यहाँ पे डेबिट साइड क्या है, कम है, और क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे हमको क्या हुआ जी, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ अभी पता लगा लेते हैं। 18000 में से इसको माइनस कर दो, अभी पता चल जाएगा। 0 में 0 गया 0, 0 10 में 5 जाएगा 5, 0 10,500 का क्या हुआ जी, हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स को मतलब बांट देंगे, है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट पे अधिकार किसका, तीनों पार्टनर्स का। तो क्या लिखेंगे हम, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, राम, श्याम और कौन, घनश्याम, ठीक है। एक कौन सा रेशियो यहाँ पे यूज होगा, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा रेशियो यूज करेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था आपको याद होगा, 3:2:1, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे बांटा जाएगा, 10,500 को मैं आपको समझाती हूँ, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले राम का करते हैं, तो राम के हिस्से में कितना आएगा, रेशियो क्या था 3:2:1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/6 किसका, 10,500 का। तो एक काम करते हैं, क्या काम करें, देखो सबसे पहले ना इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 6 से, देखते ये डिवाइड होता है क्या। रुको यहाँ पे करती हूँ मैं, 10,500 डिवाइड करो 6 से, तो 6 1 6, यहाँ पे माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, फिर ये 5 को लिख दिया, 6 7 सा क्या होता है 42, फिर इधर 3 आएगा, 0 लिखेंगे, 6 5 से 30, और फिर ये वाला 0 यहाँ पे। मतलब जब भी हम ना, रुको बताती हूँ, जब भी हम ये 10,500 को 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1750, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो राम का निकालने के लिए ना हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमको श्याम का चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और अगर हमको घनश्याम का चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 3 चलो मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं, 300, फिर 3 5 सा 15, 1 आ जाएगा, 1 मिनट, 3 5 सा 15, फिर 3 7 सा 21, 22, फिर 3 1 सा 3, और 3 2 कितना होता है 5। मतलब राम को कितना मिलेगा, इधर कितना आया था 3 7 सा 21 और 3 1 सा 3, यस 5250 रुपये किसको मिलेंगे, तो राम को मिलेंगे। और श्याम के हिस्से में कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 200, 2 5 सा 10, 2 7 सा 41, 15 का 5, फिर 2 1 सा 2 1 3, कितना आया 3500, ठीक है। और फिर 1 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 1750, ठीक है। तो देखो तीनों जन का हमने प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया है, और तीनों प्लस करने पे कितना आता है 10,500। एक बार करके देख लेना चाहिए हमको। तो 0 0 0 5 0 5 5 10, और 5 5 10 2 12, 1 मिनट रुकना, 5 5 2 7, 7 7 14, 1 15, फिर 5 3 8, 1 9, फिर ये सब कहाँ से आ रहा है, मैंने गलत किया है क्या, एक बार देखना पड़ेगा, रुको मैं इसको पहले जोड़ करके देखूँ तब पता चलेगा। 5250 प्लस 3500 प्लस 1750, सही है, कुछ भी गलत नहीं किया है, सही किया हमने, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा देती हूँ। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का काम हो गया है खत्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट है ना इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो चलिए फिर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो राम के हिस्से में कितना आया है 5250, फिर श्याम का है 3500, और फिर घनश्याम का है 1750, ओके। अब हम क्या करेंगे, तो इसका टोटल करेंगे, कौन सा वाला साइड ज़्यादा होगा, तो घनश्याम में तो यही वाला साइड ज़्यादा होगा,
है ना, साफ साफ दिख रहा है। चलो फिर प्लस करते हैं 60,000 और 15,000 कितना हो जाएगा, 60 10 75,000, 75,000 और ये 75,000 प्लस 1750 0576 76,750। चलो फिर लिख देते हैं और इधर भी वही लिखेंगे 76,750। ठीक है, तो ये घनश्याम जी ही क्या कर रहे हैं, बिजनेस छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, लास्ट एडजस्टमेंट जो था उसमें क्या बोला गया था कि जो रिटायरमेंट पार्टनर है यानी कि घनश्याम, ठीक है, उनको जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे टू घनश्याम्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो ये पूरा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 76 और 750 यानी 76,750। ठीक है, चलिए अभी इधर का टोटल करते हैं, मतलब ये वाला श्याम का टोटल करते हैं। तो 90,000 और 30,000 कितना हो जाएगा, 1,10,000, 1,10,000 प्लस 3,500, 1,10,000 प्लस 3,500, 005 कितना आया, 1,13,500। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1,13,500, दोनों साइड में यही वाला अमाउंट हम लिखेंगे, इधर भी लिख देते हैं 1,13,500। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो श्याम है इनका बैलेंस अमाउंट कितना आएगा, तो क्या करेंगे हम, ये जो आया है अमाउंट 1,13,500, इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, तो ये जो 36,000 है इसको लेस कर देंगे। चलो फिर इसको माइनस करते हैं जल्दी से, 0 में 0 गया, 0 0 5, 13 में 6 जाएगा तो 7 आएगा ना, 6 7 8 9 10 11 12 13, सही है। फिर यहाँ पे इसने किसको दे दिया ना, तो 0 10 में से 3 जाएगा तो 7, सही किया है क्या मैंने, मुझे देखना पड़ेगा, रुको एक बार प्लस करके देखते हैं। 0 0 0 आया, फिर 0 0 0 5 और 7 6 6 12 1 13 का 3 1 7 3 10 1 11, सही है। ठीक है, 77,500। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो श्याम का कितना आया बैलेंस, 77,500। ठीक है, तो श्याम का भी हो गया, अभी राम जी का करना है। चलो फिर करते हैं राम जी का। तो 1,20,000 और 45,000 कितना हो जाएगा, तो 1,65,000 यानी 1,65,000। ठीक है, फिर इसमें हम लोग प्लस करेंगे 5250 को, तो कितना आएगा, 0 5 2 5 5 10 1,70,250। यहाँ पे लिखते हैं हम, देखो 1,70,250 दोनों साइड में लिखेंगे, इधर भी 1,70,250। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इसमें से ये 54,000 को लेस करेंगे, फिर तो हमें पता चले कि बैलेंस अमाउंट कितना आया। चलो फिर जल्दी से लेस कर देते हैं, 1,70,250, इसमें से 54,000 को माइनस कर दो, 0 5 2 10 में 4 गया 6 6 में से 5 गया 1 1, है ना, कितना आया, 1,16,250। ठीक है, 1,16,250। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैलेंस कैरी डाउन में 1,16,250। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे राम का भी जो बैलेंस है वो आ चुका है। ठीक है, समझ में आया आपको, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसका जो काम था वो तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो घनश्याम का लोन और ये जो बैलेंस आया है इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं, और मैं इसको मिटा देती हूँ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन, राम और श्याम। तो राम का कितना आया है, देखो कैपिटल 1,16,250, 1,16,250, और श्याम का आया है 77,500। दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 0 5 5 2 7 6 6 12 1 13 का 3 1 आ गया, फिर 7 1 8 1 9, 1,93,750। ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और फिर यहाँ पे ये जो घनश्याम का लोन आया था उसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, घनश्याम लोन। ठीक है, घनश्याम लोन अकाउंट। ओके, तो घनश्याम का कितना लोन आया, देखो 76,750।
ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इतना काम तो हमने कर लिया। अब देखिए कुछ बचा हुआ है क्लोज करना। सारे अकाउंट क्लोज कर लिए क्या? नहीं। यहाँ पे देखो गुडविल तो हो चुका है, लेकिन ये बैंक वाला अभी भी बाकी है। ठीक है, तो बैंक का बस यही वाला अमाउंट आया था, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं 54,000 दोनों साइड में। फिर यहाँ पे ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 54,000। तो ये 54,000 यहाँ पे हम लोग असेट में लिख देंगे, क्योंकि ये असेट हो जाएगा ना। बैंक है कितना, 54,000। समझ में आया आप लोगों को? यस। तो यहाँ पे हमने सारे अकाउंट्स क्लोज कर लिए हैं। अब बारी है इसका टोटल करने की। तो चलिए फिर जल्दी से हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं, है ना, देरी किस बात की। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या है, 1,93,750 प्लस 76,750 प्लस 22,000 प्लस 12,000 प्लस 50,000 3,000। तो यहाँ पे देखो इसका टोटल कितना आता है, 3,57,500। यहाँ पे हमारा जो आंसर है ना वो मैच नहीं कर रहा, कुछ तो हमने गड़बड़ की है मेरे ख्याल से शायद, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना दिया है, देखो इसका टोटल यहाँ पे दिया गया है 3,67,500, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने। चलो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। हमने सब कुछ अच्छे से किया है कि नहीं, एक बार चेक करना चाहिए, कभी गलत आता है ना फिर चेक करने का। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे तो हमने सही किया था, मैंने इधर कैलसी से पूरा किया था, है ना। तो ये वाला देखो 76,750 आया था, और इधर हमने लिखा, ठीक है, लोन तो बराबर है। फिर यहाँ पे 90 और 30 कितना होता है, 1,10,000। नहीं, यहाँ पे देखो 90 और 30 कितना होगा, 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 1 मिनट, 90 100, यस देखो यहीं पे तो हमने गलती की है, 1,20,000 होगा, और फिर ये 3,500, सॉरी हमारी गलती थी, हम इसको सही कर देते हैं, 1,23,500 आएगा। ये देखो इसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो रहा था, 1,23,500, इधर भी वही आएगा। ओके, अब इसमें से इसको माइनस करो 36,000 को, और बताओ जल्दी से कितना आता है, 0 0 5, 13 में 6 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर यहाँ पे 11 में 3 जाएगा, 87,500। ये देखो बस 1,000 का ही डिफरेंस आ रहा था ना, 10,000 का कि 1,000 का पता नहीं। चलो 87,500 यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। आप लोग भी प्लीज़ चेंज कर लीजिएगा अगर आपने लिख लिया होगा तो, ठीक है। इसीलिए बोलती हूँ अपने मन से करने का, अपने मन से मतलब प्लस माइनस ना आप खुद से ही किया करो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 0 + 0 0 5, फिर 5 2 7, 6 6 12 1 13, 1 आया, 8 1 9 1 10, फिर 2,03,000। ठीक है, अब हम फिर से इसका टोटल करते हैं और फिर देखते हैं कि बैलेंस शीट टैली कैसे नहीं होता है। अब तो होना ही चाहिए, 203,750 प्लस 76,750 प्लस 22,000 ये देखो हो गया 3,67,500 आ चुका है। तो हम लोग लिख देते हैं इधर 3,67,500। ठीक है, अभी उसका भी टोटल करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। तो 85,500 यस, इसका भी टोटल आ गया 3,67,500। तो लिख देते हैं हम इधर भी 3,67,500। समझ में आया आप लोगों को? तो फाइनली आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। आप लोग देख सकते हो बैलेंस शीट हमने टैली कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप अमाउंट लिखते हो ना उसको अच्छे से देख देख करके और अच्छे से प्लस करने का। जैसे यहाँ पे हमने गलती की थी तो वैसे आप लोग मत कीजिएगा, है ना। मैंने गलती की थी, मैंने तो मिटा दिया, लेकिन एग्जाम में अगर आप गलती करके चले आओगे तब ऐसे नहीं चलेगा। इसीलिए आपको अच्छे से पूरा एकदम दिमाग शांत करके करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया ही रहेगा। अभी जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट रहता है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।